हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर सोल प्लेट कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी है कुछ एंजल्स की जो अचानक एक दिन ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं एंड यहाँ आकर वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं और हर एक शख्स जो इस रेस्टोरेंट में आता है उसकी ज़िंदगी ये एंजल्स बदल देते हैं, वो भी अपने तरीके से। कहानी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से जहाँ हमसे एक बंदा कह रहा था दुनिया में कई तरह के फ्लेवर्स होते हैं। टेस्ट ऑफ ब्यूटी जो सेंसिटिविटी से मिलती है, टेस्ट ऑफ पैशन जो दिल से मिलता है एंड आखिर में वो टेस्ट जो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट फील करता है खाने की, यानी कि द टेस्ट ऑफ फूड। फिर हमें साउथ कोरिया के कुछ बड़े ही खूबसूरत ग्लिम्पसेस दिखाए जाते हैं, जिसके बाद एक होटल के पास बिजली कड़कती है एंड फिर दरवाज़ा अचानक ओपन होता है एंड अंदर आते हैं 6 नेक्स्ट लेवल हैंडसम बंदे। हमें पता चलता है ये वॉइस ओवर इस बंदे की थी जो अब तक हम सुन रहे थे। इसका नाम है रेवियल और वो बताता है हम 6 शख्स एंजल्स हैं एंड ये जगह ना ही इंसानी दुनिया में आती है और ना ही हेवनली रियाल्म्स में। ये होटल ये बीच की दुनिया है जिसे सेकंड स्काई कहा जाता है, जेनिथ। अब हम देखते हैं इस जगह को वो लोग एकदम साफ कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ एक चमक सी आ गई थी एंड फिर रेवियल हमसे कहता है इंसानों की नज़रों से देखा जाए तो ये रेस्टोरेंट नॉर्मल बाकी रेस्टोरेंट्स की तरह ही है, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखो तो इसमें एक खास बात दिखाई देगी। यहाँ पर इंसान अक्सर आकर अतीत, खुशी, दर्द, दुख, पछतावा, यादें, सारी इंसानी इमोशंस फील कर सकते हैं। अनगिनत यादें बनेंगी और हमारे साथ रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो एक वाइट ड्रेस पहने आदमी की तरफ आ रही थी। अचानक प्रेजेंट में उस लड़की की नींद खुलती है एंड वो ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी अपने बचपन को। अभी उसके एक अंकल आकर बताते हैं कि ग्रैंडपा अब नहीं रहे। वो भाग कर ये देखने जाती है एंड वहीं हमें सोल प्लेट होटल दिखाया जाता है। वहाँ हमें रेविल को दिखाते हैं जो आज होटल के पहले दिन के लिए अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ खाने के प्रिपरेशंस कर रहा था। उनमें से पूछता है मेन्यू में हम क्या रखें। वो कहता है ये तो विजिटर्स पर डिपेंड करता है, हम पर नहीं। फिर वो लोग रिजर्वेशन के रिगार्डिंग चेक करते हैं जो उन्हें मिलता है कि एक बंदे को आज डम किया गया है तो वो यहाँ पर आएगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो लोग ये देख ही रहे थे कि तभी सूपिया वहाँ पर आ जाती है सारे बॉक्सेस लेकर। ये वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा। वो लोग उसकी हेल्प करते हैं इसे नीचे रखने में, जिसके बाद वो बताती है ये बॉक्सेस मेरे ग्रैंडफादर ने लाने के लिए कहे थे। वो लोग हैरान होते हैं कि तुम मिस्टर जंग की पोती हो, पर तभी वहाँ पे रेवियल आ जाता है और सूपिया से र्यूडली बात करता है और कहता है यहाँ से चली जाओ। वो नहीं जाती तो वो उसे ही घूर रहा था जब वो उसके नेक में एक पेंडेंट नोटिस करता है। ये पेंडेंट के पीछे एक राज है जो हमें अभी बताया नहीं जाता। वही फिर सूपिया ने बताती है मिस्टर जंग अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी आखिरी विश उन्होंने एक डायरी में लिख कर दी थी कि मुझे हमारे फार्म से सबसे बेस्ट फ्रूट्स तोड़कर हफ्ते में एक दिन तुम्हें ला कर देना होगा। एंड वो चाहते थे कि सिर्फ मैं ही ऐसा करूँ। ये सब जानने के बाद भी रेविल सूपिया से र्यूडली बिहेव करा था, लेकिन उसका दोस्त उससे अच्छे से बात करता है। शायद उसका सूपिया पे क्रश आ गया था। उसका एटीट्यूड देख सूपिया लौट रही थी एंड मनी मन वो सोचती है ग्रैंडपा को इन्हें डोनेट करने की क्या जरूरत है। ये कुछ अमीर लोग हैं जिन्हें टाइम पास के लिए रेस्टोरेंट चलाना है, कुछ दिन में बोर हो जाएंगे और इसे बंद करके चले जाएंगे। तभी रेविल वहाँ आकर कहता है हम कोई अमीर रईसाते नहीं है। वो डर जाती है कि तुम्हें मेरी मन की बातें कैसे सुन ली। वो जवाब नहीं देता। फिर वो लौट रही थी अपनी धुन में, इस बारे में सोचते हुए कि आखिर रेविल उसे र्यूडली बिहेव क्यों कर रहा था। वो याद करती है कि उसने रेवियल से पूछा था कि मुझे अक्सर तुम्हारे बारे में सपने आते हैं, पर क्यों। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इस बारे में सोचना बंद कर दो। वो खुद में कहती है मैं क्यों सोचना बंद करूं, मैं तो सोचूंगी। फिर अचानक उसके सामने गाड़ी आते हुए दिखती है। हम देखते हैं उस कार में एक कपल है। हस्बैंड मन में कहता है एक वक्त था जब मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता था। वही वाइफ अपने मन में कहती है एक वक्त था जब मैं इसे इतना ज़्यादा चाहती थी कि ये लड़का मेरा हो जाए। और फिर दोनों एक साथ कहते हैं लेकिन आज देखो हम साथ होकर भी हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक बंदा गाड़ी रोकता है क्योंकि बार बार वो एक ही जगह आ जा रहे थे, एज इफ वो गोल गोल घूम रहे हो। लड़की कहती है बिल्कुल हमारे रिलेशन की तरह। फिर दोबारा वो कार स्टार्ट करते हैं एंड इस बार उनकी और सुपिया की कार के बीच टक्कर होने ही वाली थी, लेकिन नहीं होती। कार सामने आकर आर पार चली जाती है एंड दोनों जब बाहर आकर देखते हैं तो दोनों ही साइड सुने सामने की तरफ कुछ भी नहीं दिखता, एज इफ ऑपोजिट कार दोनों के एंड से गायब हो चुकी हो। ये रास्ता एक जादुई पोर्टल की तरह था जिसे फील किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। ये सब कुछ स्क्रीन पे सोल प्लेट वाले एंजल्स देख रहे थे और वो कहते हैं ये दोनों अलग टाइमलाइंस में हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर वो कपल एंटर करते हैं सोल प्लेट रेस्टोरेंट में एंड इनविटेशन कार्ड दिखाने के बाद वो सीट पे बैठते हैं। एक मेंबर आकर उन्हें मेन्यू कार्ड देता है जो सिर्फ नाम का मेन्यू कार्ड था। डिश सिर्फ एक ही मिलेगी जो शेफ़ की स्पेशल है। वो लोग कहते हैं और कुछ नहीं है। वो कहते हैं खाना मिल रहा है यही बड़ी बात है। तो वाइफ कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं रेविल और उसकी टीम की बनाई हुई लजीज डिश को, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, लेकिन उनके फेस पे तो स्माइल तक नहीं आती क्योंकि इतने दूर वो राइस केक्स खाने थोड़ी ना आए थे। वाइफ साफ इनकार कर देती है खाने से, पर हस्बैंड उसे टेस्ट करता है
एंड अगले ही पल मानो एक अलग दुनिया में चला गया था। वो कहता है, ये सेम डिश तुमने सालों पहले न्यूयॉर्क में बनाई थी जब तुम उस टाइनी अपार्टमेंट में रहती थी। इसका टेस्ट हूबहू वैसा ही है। तभी हम देखते हैं रेवियल को इसे बनाता हुआ। एंड यहाँ हमें राइस केक्स की स्पेशल बात पता चलती है। राइस केक्स एक्चुअली में स्पाइसी होते हैं एंड सबको उनका टेस्ट पसंद नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में पहली बार वाइफ ने हस्बैंड को जो राइस केक्स बनाकर खिलाए थे वो स्पाइसी नहीं थे बल्कि वो स्वीट थे। एंड इसके पीछे कारण था स्ट्रॉबेरी जैम, जो सेम रेसिपी रेवियल ने आज की डिश में भी यूज़ की थी। एंड कहा जाता है ना, कई बार दिल के घाव दूर करने हो तो पुरानी अच्छी यादें ताज़ा कर लो। एंड ये स्वादिष्ट डिश बिल्कुल यही काम करती है उन कपल की ज़िंदगी में। रेवियल उन्हें खुशी से खाना खाता हुआ देख हमसे कहता है, किसी भी खाने का स्वाद डिपेंड करता है उस खाने से जुड़ी यादों पे। याद करके देखिए, आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट डिश ज़रूर होगी जिसका डायरेक्ट लिंक आपके किसी दुखी या खुशी वाले मेमोरी से होगा जब आपने उसे पहली बार खाया होगा। वो एहसास आज तक वो डिश आपके अंदर जगाती है। वैसे आपके साथ ऐसा है क्या? कपल के जाने के बाद साफ सफाई कर वो लोग थक जाते हैं एंड रेवियल उनसे कहता है, हमारी आत्माएं हल्की होती जाएंगी हमारे शरीर के मुकाबले जितने दिन हम इंसानी दुनिया में और रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सूपिया अपने अंकल से सोल प्लेट रेस्टोरेंट के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी ऐसे नाम के कोई भी क्लाइंट याद नहीं थे। काम खत्म करने के बाद वो ऑर्डर लिस्ट देखती है तो सोल प्लेट के ऑर्डर्स आए हुए थे। वो मनी मन सोचती है, इन्हें शर्म नहीं है क्या, हर हफ्ते ऑर्डर के लिए भेज देते हैं। एंड पता नहीं ग्रैंडपा ने इन्हें डोनेट करने के बारे में क्यों सोचा। जब वो ऑर्डर क्वांटिटी देखती है तो उसमें वेजीज एंड फ्रूट्स का एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन था जो कि आज फार्म से तोड़े गए थे। एंड ये बात उसे हैरान कर देती है कि ये लोग कहीं भूत तो नहीं। फिर हम देखते हैं वहाँ जाते वक्त रास्ते में उसकी गाड़ी अच्छे से चल नहीं रही थी एंड उस पोर्टल को क्रॉस करते ही वो बेहोश हो जाती है। या सपने में उसे रेवियल नजर आ रहा था। दूसरी तरफ स्क्रीन पे एंजल सूपिया की बचपन की वीडियो देख रहे थे जब वो खेल रही थी। इसे देख वो कहते हैं उसकी बॉडी उसकी एनर्जी को संभाल नहीं सकती। अचानक कुछ देर बाद हम देखते हैं वो अब यहाँ पर आ गई थी एंड फिर उसकी नींद खुलती है। उनके बीच खुद को पाकर वो हैरान थी। वो लोग कहते हैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा एंड अभी खाना खा लो, तुम थक गई होगी। एंड डिलीशियस खाने के बाद वो लोग डिलीवरी आइटम्स ले लेते हैं। जब वो सोच रही थी अब तक वो खड़ूस हेड शेफ रेवियल आया नहीं यहाँ पे। नाम लिया और बंदा हाजिर। वो कहता है तुमने मुझे याद किया? वो कहती नहीं, मुझे तो लगा तुम्हें निकाल दिया गया, तुम इतने र्यूड जो हो। वो कहता है मैं ही यहाँ का हेड शेफ हूँ। पर इस बार वो उसे अपना प्यार दिखाता है उसे नेकलेस पहनाकर जो उसका ही था। एंड जब वो ये करता है तो सूपिया के दिल में अलग ही फीलिंग्स आ रही थी। किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करती है। एंड अब उसके जाने के बाद अगली बारी थी एक कस्टमर की, एक मिडिल एज लेडी जो कि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रही थी। वो उन्हें सोजू एंड मेन्यू कार्ड ला कर देते हैं जिस पे वो कहती है जो बेस्ट है उसे लेकर आ जाओ। एंड डिश को टेस्ट करते ही वो सीधा पहुंच गई थी अपने अतीत में। हमें दिखाया जाता है 20 साल पहले जब वो लेडी मदर बनी थी तो एक दिन उनका बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे क्योंकि उनके लिए पेरेंटिंग बहुत ही नई चीज़ थी। तभी उन लेडी की मदर यानी उस छोटे बच्चे की ग्रैंडमा वहाँ पर आती है एंड उसे फीवर में देख तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। कुछ देर में वो ठीक हो जाता है एंड वहाँ वो लेडी देखती है क्योंकि मदर ने स्लीपर्स तक नहीं पहने एंड बेयर फीट वो यहाँ तक आ गई जिस वजह से उनके पैर पे काफ़ी चोट भी लगी थी। ग्रैंडमा का कहना था तुम दोनों मेरे लिए इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो। फिर घर आकर ग्रैंडमा उन लेडी को उनकी फेवरेट डिश बना कर देती है एंड यही सेम डिश आज सोल प्लेट रेस्टोरेंट में शेफ ने बनाई थी। एंड शुरुआत में जैसा उन्होंने कहा था खाने का कोई यादगार स्वाद हमें उन्हीं यादों में ले जाता है। वो यहाँ पर बिल्कुल सच होता हुआ हमें दिखाई देता है। वो अचानक प्रेजेंट में उन लेडी को अपनी मदर दिखाई देती है जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन हॉस्पिटल से वो उसके पास आ गई एंड वो उनसे आकर कहती है तुम कैसी हो? वो लेडी कहती है मैं हमेशा आपकी बताई सीख को याद रखूंगी एंड बच्चे का वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसा आपने मेरा रखा था। वो लेडी कहती है तुम बस फिक्र मत करना। एंड अगले पल उन लेडी को पता चलता है क्योंकि मदर की मौत हो चुकी है हॉस्पिटल में एंड ये सिर्फ उनकी एक इमेजिनेशन थी। उन्हें बिलीव नहीं होता एंड वो सोल प्लेट छोड़कर बाहर भागती है उन्हें ढूंढने। अंदर में एंजल्स कहते हैं हमने हमारा काम कर दिया, आखिरी बार उन्हें अपनी मदर की यादों में भेजकर, जो शायद अब उन्हें टायर्ड फील नहीं करवाएगी बल्कि उन्हें एक जोश देगी ताकि वो हमेशा खुश रह सके। इसके बाद अचानक वहाँ पे सूपी आ जाती है एंड वो कहती है बचपन से मुझे तुम नजर आ रहे हो मेरे सपनों में, पर जब से लॉकेट तुमने मुझे पहनाया है तब से कुछ अलग है, तुम मुझे नजर नहीं आ रहे। आखिर तुम और ये सारे बंदे हैं कौन? वो लोग सारा सच हमें पहले बताते हैं कि हम हैं एंजल्स ऑफ रफायल जिन्हें हेवन से निकाल कर धरती में भेजा गया है रूल्स तोड़ने की सज़ा में। पर हमें खुद नहीं पता हमने कौन से रूल्स तोड़े हैं। टनल ऑफ ऑब्लिवियन जिसे सूपिया का एक्सीडेंट होने से बचा है उसकी की मदद से हम यहाँ पर आए हैं एंड यह हमारा इकलौता काम है उन आत्माओं की ज़िंदगी बदलना जिनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख है और वे इसे संभाल नहीं पा रहे। अब हम देखते हैं बारी थी सूपिया को सच बताने की, लेकिन रेवियल अपने पावर से उसकी याददाश्त मिटा देता है। दूर बैठा दूसरा एंजल कहता है रेवियल की शक्तियाँ न सिर्फ याददाश्त मिटा सकती है बल्कि चीज़ों को दोबारा पहले वाली जगह पे भी पहुंचा सकती है। एंड हम देख पाते हैं सूपिया वापस टनल ऑफ ऑब्लिवियन के पास आ गई थी। फिर अगले सीन में अब नेक्स्ट कस्टमर की बारी थी एंड वो थे एक बिजनेसमैन। वो आकर कहते हैं यहाँ जो सबसे महंगी डिश है वो लेकर आइए।
एंजल पूछता है ऐसा क्यों। वो बताते हैं आज जो गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर आएंगे उन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाई है अपनी किडनी डोनेट करके, मैं हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहूँगा। एंजल कहता है लेकिन उन्होंने ये एक डिश रिकमेंड की है, चिकन गिनसेंग सूप, जो वो खाना चाहते हैं आपके साथ। बिजनेसमैन हैरान होते हैं लेकिन क्योंकि उन गेस्ट की ऐसी इच्छा थी तो वो मान जाते हैं। तभी वहाँ पे वो गेस्ट आ जाते हैं। वो एक यंग बंदा था, वो आदमी उसका दिल से धन्यवाद कर रहे थे उसकी मदद के लिए, जिस पे वो कहता है ये तो एक तरीका था आपकी काइंडनेस को लौटाने का। वो पूछते हैं मेरी काइंडनेस? मेरी कौन सी काइंडनेस, हम तो पहले मिले भी नहीं हैं। लेकिन तभी हम चले जाते हैं 15 साल पहले। वो बिजनेसमैन एक स्टोर से सामान खरीद रहे थे। अचानक स्टोर का ओनर एक बच्चे को चिकन सूप चुरा कर जाता हुआ पकड़ लेता है। उसी वक्त उन बिजनेसमैन की वाइफ और बेटी भी स्टोर में एंटर करते हैं। एंड इस बच्चे और उनकी बेटी की उम्र करीबन सेम थी, तो वो नहीं चाहते थे इस बच्चे को भी स्टोर ओनर सबके सामने इंसल्ट करे, क्योंकि शायद वो बहुत ज़रूरत में हो, इसलिए उसने चोरी की। वो स्टोर ओनर से कहते हैं ये मेरा बेटा है, इसे लेकर जाने दीजिए। एंड हमें पता चलता है वो चिकन गिनसेंग सूप उसकी मदर के लिए वो लेकर जा रहा था। उसकी मदर कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा बीमार थी एंड उन्होंने कुछ भी ठीक से खाया नहीं था, पर आज अचानक उन्हें सूप पीने की इच्छा हुई एंड वो बस अपने मदर की इच्छा पूरी करना चाहता था किसी भी हालत में। एंड इस सूप को पीते ही उसकी मदर की मौत हो जाती है। ये याद आज तो उस बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी एंड वह इस बिजनेसमैन की काइंडनेस किसी भी हालत में लौटाना चाह रहा था, क्योंकि अगर उस दिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की होती तो शायद उसकी मदर की आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती। वो कहता है ये मेरी मदर के आखिरी शब्द थे अपनी काइंडनेस को लौटाने का, एंड इसका एक ही तरीका था, बड़े होकर मैं एक अच्छा इंसान बनूं। एंड मैंने सालों से सिर्फ यही किया है। ये बात सुन वो बिजनेसमैन इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या कहें, क्योंकि जो बात ये बच्चा कह रहा था वो आज की दुनिया में कोई नहीं करता। वो उस बच्चे से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मना करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते इस इतने अच्छे बच्चे के साथ वो ऐसा कुछ करे। उसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी है, पर वो बच्चा इंसिस्ट करता है कि वो खुद ऐसा करना चाहता है, उनकी काइंडनेस को चुकाना चाहता है। एंड साथ ही वो कहता है ये चिकन सूप मैं इसलिए आज आपके साथ खाना चाहता हूँ क्योंकि 15 साल से आज तक मैं इसे टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इसे खाकर मेरी मदर इस दुनिया से चली गई थी, पर आज आपके साथ इसे टेस्ट कर मुझे दोबारा हिम्मत आएगी। उन दोनों के सीन को देख एंजल्स भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। एंड इसके बाद वो खुद में पार्टी करते हैं एंड दूसरी तरफ याददाश्त भुला देने के बावजूद सूपिया को दोबारा अपने फार्म में बचपन वाली स्ट्रेंज यादें दोबारा आ रही थी, जिनका कारण वो समझ नहीं पाती। उसकी दोस्त उससे पूछती है तुम ठीक तो हो? वो कहती है शायद। दूसरी तरफ हमें एक टीनेज लड़की को दिखाया जाता है, वो जिस रास्ते में थी वही दोबारा आ जा रही थी, एज इफ वो गोल गोल घूम रही हो। उसे समझ नहीं आता क्यों। इसका दोष देते हुए वो कहती है ये सब कुछ उस लेडी की वजह से हो रहा है। हम देखते हैं अभी से कुछ देर पहले उसके फादर ने उसे एक रेस्टोरेंट पे बुलाया था, वहाँ वो उसे अपनी नई फियांसे से मिलवाते हैं और उस बच्चे की होने वाली स्टेप मदर से। वो लड़की अपनी मदर के जाने के दुख से अब तक उभरी नहीं थी एंड उस लेडी को देख उसे बहुत बुरा लगता है एंड साथ ही गुस्सा भी आता है। वो लेडी स्वीट नेचर की थी। वो कहती है मैं तुम्हारे फादर को बहुत पसंद करती हूँ एंड मैं ये भी जानती हूँ तो मुझे पसंद नहीं करती, पर एक बार मेरे हाथ का खाना खा कर देखो एटलीस्ट। वो कहती है अगर मैं कहूँ मैं आपको पसंद नहीं करती तो क्या आप मेरे फादर से ब्रेकअप कर लोगे? नहीं ना, तो प्लीज़ झूठा दिखावा मत करो। एंड वो उनका बनाया हुआ राइस केस वहीं फेंक देती है। इस बात पे उसके फादर उसे मारते हैं कि बड़ों से क्या ऐसे बात की जाती है। वो बच्ची रोते हुए वहाँ से भाग जाती है कि फादर ने उन लेडी को अपनी बेटी से ऊपर चूज़ किया। लेकिन दूसरी तो हम देखते हैं फादर सुबह से उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें अगली पल अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था। वही वो लड़की चलते हुए सोलप्ले रेस्टोरेंट तक पहुँचती है। एंजल उसे अंदर बुलाता है और जादू से उसके पास वो इन्विटेशन कार्ड आ गया था। वो लोग फिर उसके लिए खाना लेकर आते हैं। ये डिशेस एग्जैक्ट सेम थी जो उसकी मदर उसके लिए बनाया करती थी। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बस थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा था। वो शेफ़ से पूछती है क्या आपने इसे बनाया? वो कहता है यूजुअली खाना बनाता तो मैं हूँ पर आज नहीं। वो पूछती है तो ये किसने बनाया? एंड तभी हम देखते हैं आज की सारी डिशेस उस लड़की की होने वाली स्टेप मदर ने बनाई थी। एंड वो उस बच्ची से कहती है मैं कभी भी तुम्हारी मदर की जगह लेना नहीं चाहती। तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारी मदर की रेसिपी बुक दी एंड मैं जानती हूँ तुम अपनी मदर से बहुत प्यार करती हो एंड वो भी तुमसे बहुत करती है। मैं बस चाहती हूँ अब वो इस दुनिया में नहीं है, एटलीस्ट मैं तुम्हें हेल्दी एंड ब्यूटीफुल ग्रो होने में मदद करूँ, पर अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे फादर से ब्रेकअप कर लूँगी एंड आज के बाद हम कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे। वो बच्ची पूछती है क्या मेरी वजह से आप ऐसा कर रहे हो? वो लेडी कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे फादर को पसंद नहीं करती और हमारा प्यार इतना कमज़ोर है, लेकिन वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड मैं बीच में नहीं आना चाहती एंड याद रखना वो तुमसे हमेशा बहुत प्यार करेंगे। वो बच्ची कहती है मैं चाहिए, मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ रहिए, लेकिन हाँ मैं आपको बहुत परेशान करूँगी। एंड ड्रामास की तरह अगली बार हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला मेरा। एंड इसके बाद वो तीनों फादर, वो लेडी और वो बच्ची तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। एंड वही हम सूपिया को देखते हैं जिसका इस ड्रामा में पता नहीं क्या रोल है। आधे समय वो फ्रूट्स पैक करती है बस। दोबारा उसे विजन्स आ रहे थे एंड इस बार वो रिवियल के साथ थी एंड ये विजन क्लियर था बचपन से जो व्हाइट ड्रेस वाला बंदा है वो असल में रिवियल ही था, पर अब उसने ऐसा क्यों कहा कि वो कभी सूपिया से मिला ही नहीं। अब अगले सीन में उसे उसके ग्रैंडफादर दिखता है। वो कहते हैं मुझे पता था तुम्हें कभी ना कभी सच का पता चल ही जाएगा
लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता था कि ऐसा कभी ना हो। वो जगह सोल प्लेट रेस्टोरेंट सालों से एंजल्स के लिए गेस्ट हाउस का काम करती है। एंजल्स अक्सर वो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, बट इंसानी दुनिया में रहते हुए उन्हें बॉडीज मिल जाती हैं। जैसे कि मुझे, यानी उसके ग्रैंडफादर खुद भी एक एंजल थे। वो सारे 5 सेंसेस जो इंसान फील करते हैं, एंजल्स यहाँ रहते हुए फील करने लगते हैं। एंड जो ह्यूमन फूड होता है उसके फ्लेवर्स इतने डिलीशियस होते हैं कि एक पल का तो मैं भी यहाँ कर इंसान बनकर रहने लगा। लेकिन जितने दिन मैं यहाँ पर रहा, मैंने एंजल्स वाले काम नहीं किए, एंड मेरी गलतियों की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की जल्दी मौत हो गई। फिर हम देखते हैं सुपिया, क्योंकि खुद भी एक एंजल की ग्रैंड डॉटर थी, उसे बचपन से हमेशा एंजल्स दिखते थे, खासकर रेवियल। एंड बचपन से लेकर बड़े होने तक वो उसके साथ बहुत खेलती। एंड बड़े होने के बाद उसे रेवियल से प्यार हो गया। एंड क्योंकि एंजल्स की उम्र कभी नहीं बढ़ती थी, तो वो बिल्कुल सेम ही दिखता रहा। एंड वहाँ में ये भी पता चलता है रेवियल को उसके सिवा कोई भी नहीं देख सकता था। इससे मिस्टर पार्क जो वहाँ पर काम करते थे, वो ग्रैंड पास आकर कहते हैं, मुझे लगता है हमें सुपिया को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। वो खुद में ही हंसती है एंड खुद में ही खेलती रहती है। ग्रैंड पा पूछते हैं, मिस्टर पार्क, क्या आपके हिसाब से जो हमें अपनी आंखों से दिखता है सिर्फ वही सच्चाई है? वो कहते हैं मतलब? एंड ग्रैंडपा के जाने के बाद वो 2 उंगली सामने रख देखते हैं एंड कहते हैं 2 ही उंगली तो है, मुझे तो सब कुछ दिखता है। शायद ग्रैंडपा इस बात को मानना नहीं चाहते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है काफ़ी पहले रेवियल और सुपिया बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। एंड मज़े मज़े में वो एक दूसरे को रिंग पहनाकर एक दूसरे को शादी के लिए कन्फेस कर लेते हैं। एंड यही करते ही ज़ोरदार बिजली कड़कती है। वही फिर हमें सोल प्लेट रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ आज की आखिरी गेस्ट थी खुद सुपिया। एंड वो सीधे जाकर रेवियल को पकड़ लेती है। वो कहता है, तुम क्या करी हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। वो कहती है, इतनी एक्टिंग भी मत करो बड़ी। वो कहता है, बड़ी, मैं तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं हूँ। पर फिर आखिरी गेस्ट को खाना सर्व किया जाता है जो कि सैलेड था। वो कहती है, घास फूस मिलेंगे? वो कहता है, तो लौटा दो फिर। वो कहती नहीं, अब इतने प्यार से जो दिया है। एंड उसे टेस्ट करते ही उससे हेवनली फ्लेवर्स मिलते हैं। एक्चुअली ये डिश पहले भी रेवियल ने उसके लिए कभी ना कभी बनाई थी। एंड यहाँ भी शुरुआत वाली बात सच हो जाती है कि एक यादगार स्वाद हमें अपनी पुरानी यादों में लेकर चली जाती है। इस डिश को टेस्ट करते ही सुपिया को उसका पूरा अतीत बिल्कुल क्लियरली नजर आने लगता है। और वो इस बार बहुत ही अच्छे से समझ आती है कि रेवियल आखिर कौन है। एंड उन दोनों ने तो पहले शादी भी कर ली थी। वो उसे मनी मंदे कहती है, तुम्हें शुरुआत से सब कुछ पता था, पर फिर भी तुमने दिल पे पत्थर रखकर मुझे अवॉइड किया, ताकि हेवन के रूल्स तुम ना तोड़ो कि एक इंसान और एक एंजल प्यार करें। एंड लास्ट सीन हम देखते हैं सुपिया सोल प्लेट रेस्टोरेंट चला रही थी, क्योंकि सारे एंजल्स का काम अब पूरा हो गया था और वो लोग हेवन में वापस लौट गए थे। वो वहाँ पर रेस्टोरेंट को ओपन करती है। एंड तभी हम देखते हैं कोई इंसान चलकर अंदर आता है। वो खुद रेवियल था। एंड उसे देख वो समझ गई थी कि तुम हेवन छोड़कर यहाँ मेरे साथ रहने के लिए आ गई। वो मनी मन हमसे कहती है, हमारा मिलना शायद एक इशारा है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इसकी कोल्ड लव स्टोरी रेवियल और सुपिया के बीच की अच्छी थी, बट इससे कई ज़्यादा और अच्छी थी तो सोल प्लेट रेस्टोरेंट में आने वाले इसके कैरेक्टर्स, बिजनेसमैन और वो बच्चे की कहानी, वो लड़की और उस स्टेप मदर की, एंड उन दोनों कपल्स की, एंड फाइनली वो लेडी और उनकी मदर की। आप बताओ, आपको इन चारों गेस्ट में से बेस्ट कहानी किसकी लगी? मुझे बिजनेसमैन और उस लड़के की, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर उस बच्चे से जितने इतने साल खुद को अपना बेस्ट बनाया, ताकि वो इन बिजनेसमैन की कभी ना कभी हेल्प कर सके। एंड एट द सेम टाइम उन बिजनेसमैन ने भी उस बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही गहरा और अच्छा प्रभाव छोड़ा, जिसके लिए उनकी बाद में वो खुद बच्चा मदद करता है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।